हाँ तो बेटा आज के लेक्चर में अपन देखेंगे क्या आयन एंड मेटल कॉम्प्लेक्स के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है। तो ये चीज़ तो अपन को पता है कि आयन और मेटल के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो बेटा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आयन और मेटल के बीच में बढ़ रहा है तो मेटल किसकी तरह बिहेव करेगा, सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा, और आयन हो या फिर लिगेंड हो ये क्या करते हैं, इस सेंट्रल एटम को, इस सेंट्रल मेटल को क्या करते हैं, चारों तरफ से घेर के रखते हैं और जिससे एक कॉम्प्लेक्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। यही चीज़ यहाँ पर अपन को लिखी हुई है। अब आयन हो चाहे मेटल हो, अब ये एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कब करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इनके बीच में शेयरिंग होगी। यानी कि लिगेंड क्या करेगा, मेटल को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि इस कॉम्प्लेक्स में जनरली इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है जिससे मेटल एंड लिगेंड के बीच आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या हो सकता है इनके बीच में, जैसे कि एक मेटल आयन है, एन अपन ने रिप्रेजेंट किया है मेटल आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वो एन एल, एल क्या है यहाँ पर लिगेंड है और एन क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, अब ये मिलकर के फॉर्मेशन कर लेंगे, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, एम एल एन पावर एन। ये क्या हो गया, एम एल एन और एन, एन क्या है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज है जो भी इसके ऊपर, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आएगा, और एन क्या है पर नंबर ऑफ लिगेंड्स है, और एम एल। ठीक है, रिजल्टिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ही होता है। अब इसमें होता क्या है एक्चुअली कि मेटल आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर मेटल एक्सेप्ट कर रहे हैं तो लिगेंड डोनेट कर रहे होंगे, तो वही चीज़ है कि लिगेंड यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे होते हैं। अगर लिगेंड डोनेट कर रहे हैं तो यानी कि लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, और मेटल एक्सेप्ट कर रहा है तो एक्सेप्ट करने वाला लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। इतनी सी बात समझ में आई अपन को। ठीक है, अब मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो कॉपर +2 जो कि एक्वस मीडियम में होता है, NH3 जो कि एक्वस मीडियम में होता है, इन दोनों आपस में क्या करेंगे, देखो ये मेटल आयन है, ये लिगेंड है, ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे और CuNH3 का होल 4 +2 एक्वस एक एक्वस कॉम्प्लेक्स बना लेंगे जो कि टेट्रा अमाइन कॉपर सेकंड आयन होता है, जो कि डीप ब्लू कलर का होता है। डीप ब्लू कलर का ध्यान रखना, IUPAC आप देख रहे होंगे कि टेट्रा अमाइन, NH3 अमाइन होता है, 4 है तो इसलिए टेट्रा अमाइन, और ये कॉपर है, और ये आपका +2 आयन यानी कि सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, क्योंकि इसका 0 होता है तो सीधी सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। ठीक है, अनदर एग्जांपल अगर मैं लूँ तो अनदर एग्जांपल क्या इन्वॉल्व होता है इनमें, इनके इंट्रैक्शंस के बीच में लिगेंड का एक्सचेंज होता है, या एक तरीके से बोले कि इनके बीच में सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस के थ्रू ये कंप्लीट होती है। तो कैसे होती है, दीज रिएक्शंस अकर व्हेन वन और मोर लिगेंड इन अ कॉम्प्लेक्स आर रिप्लेस्ड बाय डिफरेंट लिगेंड। एक या एक से ज़्यादा लिगेंड्स को क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है डिफरेंट लिगेंड्स के थ्रू। एग्जाम्पल्स अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो प्लेटिनम NH3 का होल 4 Cl2 + H2O। अब यहाँ पर H2O क्या कर देगा, Cl2 को रिप्लेस कर देगा, जो कि एक चीज़ है। तो प्लेटिनम NH3 का होल 4 यही है, ये Cl2 को H2O ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो H2O अंदर आ जाएगा और Cl2 बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इन दिस रिएक्शन द क्लोराइड लिगेंड इन द किसमें, टेट्रा अमाइन प्लेटिनम सेकंड क्लोराइड कॉम्प्लेक्स, टेट्रा अमाइन प्लेटिनम सेकंड क्लोराइड कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या है, ये जो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड लिगेंड है, इसको किसने रिप्लेस कर दिया, प्लेटिनम किसने रिप्लेस कर दिया, आर रिप्लेस्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल, इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिप्लेस्ड किया है और फॉर्म कर रहा है, कौन सा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, टेट्रा अमाइन प्लेटिनम, टेट्रा अमाइन प्लेटिनम सेकंड डाई एक्वा। देखो H2O के बीच में क्या लग रहा है, होल ट्वाइस, यानी कि क्या हो जाएगा, डाई एक्वा। H2O को एक्वा बोलते हैं अपन, IUPAC नेमिंग करते हैं जो अपन, तो डाई एक्वा कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे क्या होता है, फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी मेटल आयन की क्या होती है, मेटल आयन इंटरेक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो बने रहने के लिए। अगले लेक्चर में अपन नई एक टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।